मैं आज की इबादत में आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से खुदा को मोहब्बत करते हैं और आप उसे जानना चाहते हैं। आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे और खुदा को किस तरह जान सकते हैं। आएं अब अपनी इबादत की तरफ चलते हैं। हम सब मसीह को जानने के लिए आते हैं। वो हमारे दिलों में आता है, आपकी जिंदगी की ख्वाहिशों में से एक। मैं ये जानता हूँ, अगर आप वाकई ही मसीह को जानना चाहते हैं, आप उसको मोहब्बत करना चाहते हैं, आप उसकी पैरवी करना चाहते हैं, आप उसकी फर्मा बरदारी करना चाहते हैं, मसीही जिंदगी शुरू होती है। वो गहरे तौर पर हैरत अंगेज है। मैं आज इसके मुतालिक बात करना चाहता हूँ। एक आदमी जो मेरी जिंदगी के लिए मुतासिर कुन, वो बाइबल में मौजूद मूसा था। वो पहाड़ पर खुदा से मिला। मेरा मतलब है वो खुदा से उसकी पाकीज़गी में मिला, वो खुदा से उसकी कुव्वत में मिला, वो खुदा से मिला और वो उसकी जिंदगी में उसे हैरत अंगेज तौर पर मिला और उसकी जिंदगी वैसी न रही। लेकिन बाद में हमें कलाम के हिस्से में मिलता है कि मूसा खुदा को जानना चाहता था, वो उसे और गहराई से जानना चाहता था और वो खुदा को जानने के लिए बढ़ता था। खुदा कई चीजें कहता है। 3 रास्ते हैं जिसमें मूसा ने हकीकी तौर पर खुदा को गहरे तौर पर जाना। खुदा ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वाकई वो जगह है जहाँ से खुदा का इल्म आता है। ये उसके साथ हर रोज चलने से आता है, उसकी हजूरी को जानने से, उसका आपके साथ रहने से। जो ही आप उसको जानने के लिए बढ़ते हैं और हर रोज उसके साथ चलते हैं तो आप उसको गैर मामूली चीजें करता देखेंगे। दर हकीकत बेदारी यही तो है, यही तो खुदा का मुतहरक होना है, यही तो खुदा की ताजा मौजूदगी है। जब हम उसकी कुर्बत से दूर होते हैं तो हमें उसके पास वापस आने की जरूरत होती है। उसने कहा कि वो हमारे साथ होगा। हम ये जान सकते हैं जब हम रोजाना की दौड़ में उससे जानते हैं। यहाँ ही हम बढ़ते हैं। यही वो मकाम है जहाँ फजल हासिल होता है। ये हर रोज उसके साथ चलने में मिलता है। उसने कहा, उसने वादा किया, हम उस वादे का दावा कर सकते हैं कि वो हमारे साथ होगा। मैं रोमानिया में इनकलाब को भी कभी नहीं भूलूंगा, जब खुदा गैर मामूली तौर पर मुतहरक हुआ। उन चीजों में से एक, जब लोग चिल्लाए, दोमिन्जियो एस्तियो सियोनियोल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। मैं आपको बताता हूं, जब आप जानते हैं कि खुदा आपके साथ है तो आप खुदा के फजल और यसु के इल्म में बढ़ेंगे। लेकिन एक और रास्ता भी था जिसमें मूसा ने हकीकतन खुदा को जाना, और वो उसका किरदार है, और वो ये कि वो कौन है। उन चीजों में से एक जो मूसा ने खुदा से पूछी, उसने कहा, अगर मैं बनी इसराइल के पास वापस जाता हूं तो मैं उन्हें क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है। दूसरे अल्फाज में, आपका नाम क्या है? खुदा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। दूसरे लफ्जों में, खुदा फितरतन अबदी है। वो अजीम था। मैं जो हूं, जो उसको भेज रहा था। ये नहीं है कि मैं था, ये मैं हूंगा। ये था कि मैं हूं। गुज़श्ता रोज वो था जो मैं हूं। आज वो है जो मैं हूं। कल वो होगा जो मैं हूं। वो अबदी है, उसके मुतालिक कुछ तब्दील नहीं होता। अबदी फितरत की खासियत और खुदा का एहसास। खुदा है, हमेशा रहेगा और हमेशा से है। वो फितरतन अबदी है। मूसा को उसकी फितरत को और जानने की जरूरत थी। मैं आपको बताता हूं, जो ही आप खुदा को जानने और उसकी फितरत को जानने में बढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं कि जमीन पर जिंदगी मुख्तसर है। ये अज़ियतें, ये मसाइल, ये आजमाइशें बहुत कम हैं। खुदा के साथ हम अबदियत में हैं। लेकिन तीसरा रास्ता ये है कि जिसमें मूसा ने खुदा को जाना, उसकी कुर्बत में बढ़ें। बहरहाल खुदा मूसा के साथ वफादार रहा। खुदा आपके साथ भी वफादार होगा। वो मेरे साथ वफादार होगा अगर हम उसकी पैरवी करें, अगर हम उसकी ताबेदारी करें, अगर हम उसकी तरफ देखें, अगर हम उसके साथ चलें। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं उसको मालूम करूंगा कि मैं उसको जानूं। वो मसीह को जानता था, लेकिन वो उसे और गहरे तौर पर जानना चाहता था। क्या आप उसे और गहरे तौर पर जानना चाहते हैं? फिर उसके साथ चलें। वो आपके साथ होगा। वो आपको अपनी अबदी फितरत दिखाएगा और वो वफादार रहेगा।